4 देश, 470 विमान और 80 अरब डॉलर की डील। जी हां, एयर इंडिया का ऐतिहासिक जो है यहां पर सौदा हो चुका है। क्या है इसमें खासाई, आपको बताते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी एयर इंडिया ने 470 विमानों की खरीद का ऑर्डर देने के साथ ही एक इतिहास जो है वो यहां पर कायम कर दिया है। और इस ऑर्डर का दायरा इसी बात से समझा जा सकता है कि इस डील के सील होने पर, यानी कि इस डील की खबर सामने आने पर 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने एक दूसरे को बधाई दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, उनके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक शामिल हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस डील का कितना बड़ा प्रभाव जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलेगा। और जो बाइडेन की स्टेटमेंट सामने आई है। जो बाइडेन ने कहा है कि इस ऐतिहासिक सौदे से अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख रोजगार मिलेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच सहयोग को और आगे ले जाने के लिए उत्सुक हूं, यह कहा जो बाइडेन ने। और आगे कहते हैं कि हम वैश्विक चुनौतियों से मिलकर मुकाबला करते रहेंगे। तो बड़ी खबर, जो बाइडेन ने कहा 10 लाख लोगों को मिलेंगे जो है रोजगार मिलेगा। दरअसल भारत में विमान के जो है अगर बात की जाए, टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने बोइंग 737 विमान के लिए पहला वर्टिकल जो डेना ढांचा है वो भारत में बनाने की बात की है। हैदराबाद की फैक्ट्री में इसको जो है तैयार करके वॉशिंगटन स्थित रेंटन फैक्ट्री को भेजा गया है। और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बताया कि बोइंग 737 विमान के निर्माण में इन्हीं डैनों का उपयोग होगा। एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र की यह सबसे बड़ी डील की है और एयर इंडिया का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी है टाटा सन्स। और टाटा सन्स ने इस मामले में बोला है कि एयरलाइन सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग नेटवर्क और ह्यूमन रिसोर्स की दिशा में बड़े बदलाव की यात्रा पर हम हैं। टाटा ग्रुप खरबों डॉलर की लागत से जो है अत्याधुनिक बोइंग और एयरबस विमान खरीदने जा रही है। तो यहां पर यह बड़ी खबर, जब से खबर आई है अमेरिका में इसी खबर का जश्न मनाया जा रहा है। 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। टाटा ग्रुप कुल मिलकर 470 विमान खरीदने जा रही है। टाटा ने यह सौदा जो है विमानन क्षेत्र की टॉप कंपनी अमेरिका की बोइंग और यूरोप की एयरबस से की है। और इस सौदे की अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस बारे में, इस डील के बारे में जो है भारत को बधाई दी है। ना ही सिर्फ जो बाइडेन, उनके साथ साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी इस डील को अपने देश के लिए एक लैंडमार्क मूवमेंट बताया है। तो बड़ी खबर है ये भारत के लिए। ऋषि सुनक ने भारत के साथ व्यावसायिक रिश्तों को जारी रखने पर भी जोर दिया है। अगर रकम के हिसाब से देखें तो यह डील 80 अरब डॉलर यानी कि लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए की यह डील है। बहुत बड़ी डील यहां पर टाटा सन्स के लिए। मैक्रोन, सुनक और बाइडेन ने डील पर जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया एयरबस का जो ये सौदा है, इस लेन देन को एक ऐतिहासिक सौदा करार दिया, जो भारत और फ्रांस के साथ साथ भारत और अमेरिका, भारत और ब्रिटेन के बीच गहराते संबंधों को भी दर्शाता है। आपको बता दें कि एयरबस का ऑपरेशन ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही देशों में है। वहीं इस डील के सील होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी पर संतोष जताया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि इससे सभी क्षेत्रों में जोरदार विकास हो रहा है। वहीं आगे पीएम मोदी ने इस डील के लिए कहा कि इस डील से दोनों देशों में रोजगार पैदा होगा, ना ही सिर्फ अमेरिका में बल्कि भारत में भी। पीएम मोदी ने दूसरी अमेरिकी कंपनियों को भी भारत में निवेश का न्योता दिया है। तो दोनों देशों के लिए एक बड़ी खबर। और वहीं जो बाइडेन ने इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मुझे आज एयर इंडिया और बोइंग के बीच ऐतिहासिक समझौते के जरिए 200 से अधिक अमेरिका में बनने वाले विमानों की खरीद की घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक चमत्कार जो है उदाहरण के रूप में एयर इंडिया और बोइंग के बीच इस ऐतिहासिक समझौते का स्वागत किया है। आपको बता दें, जैसे हमने पहले भी बताया कि बोइंग जो है वो एक अमेरिकी कंपनी है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि 250 विमानों की खरीद के लिए एयरबस के साथ एयर इंडिया का जो सौदा हुआ है
भारत और फ्रांस के बीच गहन रणनीतिक और जो साझेदारी है, मैत्रीपूर्ण साझेदारी है, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। तो एक साथ यहां पर कई देश साथ में आए भारत के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बोला है कि एयर इंडिया, एयरबस और रोल्स रॉयस के बीच जो ये ऐतिहासिक सौदा हुआ है, ये दर्शाता है कि यूके के फलते फूलते एरोस्पेस क्षेत्र के विकास के लिए अनंत सीमा है। वहीं आगे ऋषि सुनक ने इसमें कहा कि ये डील डर्बी से वेल्स तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेहतर भुगतान वाली नौकरियां और नए यहां पर अवसर पैदा करेगा। तो यहां पर ब्रिटेन ने भी इस पर कहा है रोजगार मिलेगा वहां के लोगों के। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तो ये कह रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जारी एक बयान के अनुसार, जो वहां से बयान जारी हुआ उसके मुताबिक भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति है जिसके 2050 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। इसमें मिडिल क्लास, जो आम वर्ग है, मिडिल क्लास की भागीदारी अहम होगी और हम वर्तमान में भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर जो है बातचीत कर रहे हैं, जो हमारे व्यापारिक रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो ये ब्रिटेन की तरफ से जो है स्टेटमेंट सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने इस डील के लिए कहा कि यह ना केवल किसी भी भारतीय एयरलाइन कंपनी की तरफ से किया गया सबसे बड़ा ऑर्डर है, बल्कि किसी भी एयरलाइन द्वारा, दुनिया में किसी भी एयरलाइन द्वारा कहीं भी और कभी भी दिया गया सबसे बड़ा एकल जो है विमान का ऑर्डर है। यह ऑर्डर भारत के असाधारण पैमाने और विकास के अवसर के अद्वितीय मौके की गवाही है। तो यहां पर बात की जाए तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं इस ऑर्डर में आपको बता दें तो 40 एयरबस A350s हैं, 20 बोइंग 787s हैं और 10 बोइंग 777-9s जो है चौड़ी बॉडी साइज वाले विमान हैं। साथ ही 210 एयरबस इसमें हैं और 190 बोइंग जो है 737 मैक्स सिंगल जो है वो विमान इसमें शामिल हैं। तो इस तरह से एयर इंडिया कुल मिलाकर ये 470 विमान जो है वो खरीदने जा रहा है। इनमें से अगर बात की जाए तो बोइंग से 220 विमान और एयरबस से 250 विमान इसमें शामिल हैं, कुल मिलाकर 470 विमान। और एयर इंडिया के अनुसार जो नए विमान हैं 2023 के आखिरी महीनों तक सेवा में आ जाएंगे, जबकि ज्यादातर जो नए विमान हैं वो 2025 के मध्य तक एयर इंडिया के बेड़े में शामिल होंगे। तो यहां पर यह बड़ी खबर भारतवासियों के लिए भी। और एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने कहा है कि ये जो नए विमान है ये एयरलाइन के बेड़े का आधुनिकीकरण करेंगे और इसका जो ग्लोबल नेटवर्क है, वैश्विक जो नेटवर्क है, उसका व्यापक रूप से जो है ये विस्तार करेंगे। तो यहां पर बड़ी खबर सामने आई है। इसको लेकर के अगर बात की जाए, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि फ्रांस में, ब्रिटेन में, अमेरिका में जश्न मनाया जा रहा है जब से चारों देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे भारत के प्रधानमंत्री मोदी हो, जो बाइडन हो, अमेरिका के मैक्रोन हो फ्रांस से, या फिर ऋषि सुनक ब्रिटेन से, चारों ने एक दूसरे से जो है बात की है। और इसको जो है कुछ ऐसे देश हैं उनको यहां पर मिर्ची भी लग सकती है इस डील के साथ, क्योंकि चारों देशों की अगर बात की जाए तो एक साथ एक मंच पर चारों देश आए हैं, जिससे कुछ देश, खास तौर पर अगर बात की जाए चीन को सबसे ज्यादा इससे जो है दुख हो सकता है। चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, कि भारत जो है वो लगातार अपना ग्लोबल नेटवर्क इस तरह से आगे बढ़ा रहा है कि जो बाइडन आकर के स्टेटमेंट देते हैं कि जो ये डील हुई है इससे अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कहते हैं कि इससे यहां पर लोगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो डील हुई है ये कितना बड़ा मील का पत्थर जो है साबित होने वाली है आने वाले समय में। और भारत के साथ साथ बाकी जो तमाम देश हैं वो इसमें जो है बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की तरफ से स्टेटमेंट जो है जारी होता है कि भारत के साथ हम जो अपने रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 2050 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है अगर ऐसे ही भारत प्रगति करता रहा तो। बहरहाल अब ये जो खबर सामने आई है इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।